हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी MRSSR और डबल ए एग्ज़ाम 2020 के लिए हिस्ट्री के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों को प्राचीन भारत यानी कि जो एंसेंट हिस्ट्री है, उसके बाद जो मिडिवल हिस्ट्री है इंडिया की, और उसके बाद लास्ट में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो सब कुछ मैं करवाऊंगा। सभी टॉपिक्स को क्लियर करूंगा, सभी क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जिनके चांसेस हैं, यानी थोड़ा भी जिनका चांस है जिन प्रश्नों का, वो सभी प्रश्नों को मैं क्लियर करवा दूंगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर हम बात करें तो अभी पूरा अगर ऑनलाइन प्रोसेस की बात की जाए तो 1 महीना लग जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आपका जुलाई के सेकेंड वीक तक रिलीज होता है तो कुछ टाइम बाद ही आपका जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगी, और उसके बाद जुलाई के लास्ट वीक तक आपका अप्लाई ऑनलाइन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में भी, इस बार मे भी लास्ट में यानी कि लास्ट सितंबर में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस तरीके से होगा। तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। इस टाइम को हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे। हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हर टॉपिक से अलग अलग जो है वीडियोज़ आपको मिलेंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है हर एक वीडियो का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम पर जाकर के, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरी टेलीग्राम आईडी का। वहाँ से जाकर के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो होगा क्या, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा किसी वीडियो का तो मैं वहाँ पे वो वीडियो डाल दूंगा, और वैसे नॉर्मली भी डालूंगा, लेकिन उन वीडियोज़ को खासकर डालूंगा मैं जिससे आप उसे भी देख पाओगे। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया, आप नहीं पहुंच पाए उस वीडियो पे, तो उसके थ्रू आप पहुंच जाओगे। ठीक है। इसमें अभी 20 क्वेश्चंस मैंने लिया है और हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस ही लूंगा। साथ ही साथ बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं बहुत कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत चीज़ें बताऊंगा। उसके लिए आपको वेट करना होगा। और ये पार्ट 1 है। अब कब तक आएगा, कितने पार्ट्स में कंप्लीट होगा, ये तो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। ठीक है, शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी MRSSR और डबल ए की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और इतना ही नहीं, हर एक वीडियो को जो अगर आपने पहले मिस किया है तो उसे भी देख लेना, और अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चंस हम देखते हैं। गैस, थोड़ा ज़्यादा टाइम आप लोगों को बताना पड़ा क्योंकि आज फर्स्ट डे है हिस्ट्री का। तो सब कुछ अगर मैं क्लियर नहीं करता तो आप लोगों को समझ नहीं आता। प्राचीन भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं, प्राचीन भारत के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास जो है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति, बौद्ध धर्म, और उसके बाद मुगल साम्राज्य, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले सवाल की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज रिलेटेड टू विच पीरियड? कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग, और ये सभी, यानी ऑल दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांस्य युग। ब्रॉन्ज ईरा, कांस्य युग जो है इसी से संबंधित थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित थी? कांस्य युग से। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। ये मस्ट है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना था आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस है। और बिल्कुल सच सच बताना, झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं। वैसे भी कौन सा एग्जाम है, लेकिन इसको एग्जाम की तरह एकदम सीरियसली लेना और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोग। एक और चीज, अगर आप चाहते हो टॉपिक वाइज वीडियो, यानी टॉपिक को क्लियर करूं, ये तो क्वेश्चंस हो गए, अगर इस टॉपिक को पूरा क्लियर करना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा? राखलदास बनर्जी, SR राव, राय बहादुर दयाराम साहनी, और सर जॉन मार्शल। राइट आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्हें ही हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है। दयाराम साहनी इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने
1921 में 1921 में इसकी खोज की थी हड़प्पा की, ठीक है, 1921 में साहनी ने, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए ने हो गया है मे की जगह। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि लोथल। लोथल जो है ये सिंधु घाटी का ऐसा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि भारत में मौजूद है। बाकी हड़प्पा और ये मोहनजोदारो ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन जो लोथल है वो भारत में मौजूद है। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मोहनजोदारो जो है, इसके बारे में आपने मूवी का नाम भी सुना होगा, एक मोहनजोदारो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, तो वो मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो उस टाइम पे क्या क्या होता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? फ्रॉम विच साइट रिलेटेड टू सिंधु सिविलाइजेशन देयर इज एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन? मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा, लोथल एवं रंगपुर, कालीबंगा एवं रोजड़ी, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लोथल एवं रंगपुर। ये ऐसे स्थल हैं सिंधु सभ्यता के जिसमें से कि क्या है, चावलों के खेती के प्रमाण मिले हैं, यानी प्रमाण मिले हैं कि उस टाइम पे चावलों की खेती यहाँ पे होती थी, लोथल और रंगपुर में। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज मोस्ट यूज्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन? कांस्य, ताम्र, लौह और टीन, यानी कि ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन एंड टीन। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कांस्य जो है ये ऐसी धातु है जिसका प्रयोग सर्वाधिक किया गया सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा। सबसे ज्यादा यूज किया गया कांस्य को यानी ब्रॉन्ज को। नेक्स्ट है हवन कुंड का साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ था? वेयर वाज द एविडेंस ऑफ हवन कुंड ऑब्टेन्ड? धौलावीरा तथा कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा रेंगदीजी और कालीबंगा तथा लोथल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि कालीबंगा तथा लोथल में जो है हवन कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज मोस्ट engraved on the seals obtained from the excavation and at सिंधु sites? लायन, हॉर्स, उसके बाद है ऑक्स और एलिफेंट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्स, यानी बैल जो है, बैलों का सबसे अधिक उत्कीर्णन हुआ कहाँ पे? सिंधु स्थल के उत्खननों में से प्राप्त मुहरों पे। जो मुहर होते थे, मुहर जो होता है उस पे सबसे अधिक इन्हें पाया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदारो। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि लोथल। लोथल जो था ये सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का पतन नगर था। लोथल वाज द डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, लोथल को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के पैमानों की खोज कहाँ हुई? वेयर वाज द स्केल ऑफ द इंडस वैली डिस्कवर्ड? कालीबंगा, हड़प्पा, चाहुंदड़ो और लोथल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोथल में। लोथल में ही जो है सिंधु घाटी के पैमानों की खोज हुई थी और इससे ये पता चला कि वहाँ उस टाइम पे इन्हें मापने की भी जो चीज़ें हैं वो पता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था। द पीपुल ऑफ द इंडस वैली वेयर कॉन्सर्न्ड मिस्र से, विद इजिप्ट, विद सुमेरिया, विद चाइना एंड विद ईरान। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विद सुमेरिया। सुमेरिया से संबंधित थे सिंधु घाटी के लोग, इनका संबंध सुमेरिया से था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच प्लेस ऑफ सिंधु civilization have evidence of the great bath?
मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है यहीं से सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पन्स वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस विच आइटम? कपास, मुद्राएं, जौ और कांस्य के औजार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी, यानी कि सबसे अधिक ये जो है कपास का उत्पादन करते थे। हड़प्पन्स वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। नेक्स्ट है हमारा, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? वेयर डिड आर्य पॉसिबली कम फ्रॉम इंडिया? यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और अन्य क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य एशिया। मध्य एशिया से आर्य जो हैं वो भारत में आए थे, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बताया जाता है, जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा ऐसा लिखा गया है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, कहाँ से आए थे? ये आए थे जो मध्य एशिया है यानी सेंट्रल एशिया है वहीं से, संभवतः, पॉसिबली ऐसा बोला जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट है, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है? द आर्यंस टुक पोजेशन ऑफ द एरिया फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड पंजाब, सप्त सिंधु, उत्तरी भारत और ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब। पंजाब बोला जाता है जिन क्षेत्रों को आर्यों ने सबसे पहले अपने पोजीशन में यानी अपने अधिकार में लिया, अपने अधिकार क्षेत्रों में लिया, आर्यों ने लिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? विच इज द मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर इन अर्लियर वैदिक लिटरेचर? सिंधु, सुतुर्दी, सरस्वती और गंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिंधु। सिंधु नदी जो है ये आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सिंधु इज द मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पवित्र नदी की बात नहीं हो रही है, सर्वाधिक पवित्र नदी की बात नहीं हो रही है। अगर सर्वाधिक पवित्र नदी की बात होगी तो वहां पे सरस्वती नदी होगा, लेकिन यहाँ पे वर्णित नदी की बात हो रही है, यानी जिसका जिक्र किया गया है, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? वेयर वॉज द फर्स्ट मेंशन ऑफ आयुर्वेदा साइंस ऑफ लाइफ? आरण्य में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो है इसमें सबसे अधिक यानी कि जीवन के विज्ञान का उल्लेख जो है यानी आयुर्वेद का उल्लेख जो है वो मिला था। सभी वेदों में अलग अलग किसी न किसी चीज का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में उसका उल्लेख है, तो इसी में अथर्ववेद में जो है इसमें जीवन के विज्ञान यानी आयुर्वेद का जिक्र है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किन देवता की स्तुति की गई है? Which deity is prominently praised in the ऋग्वेदा? अग्नि, इंद्र, वरुण और ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाइस, यानी कि अग्नि, इंद्र, वरुण और भी एक दो अन्य देवता हैं, उन सभी की जो है यहाँ पे स्तुति की गई है ऋग्वेद में, ऋग्वेदा में। नेक्स्ट है हमारा, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? कहाँ से आए ये तो पता चल गया हमें कि सेंट्रल एशिया से आए, जो कि पॉसिबिलिटीज है। अब अगर बात की जाए कहाँ आए, तो पंजाब, दिल्ली, दक्षिण भारत और गांगे प्रदेश यहाँ पे दिया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। दिल्ली में आर्य भारत में सर्वप्रथम आए थे। आर्य फर्स्ट कम टू इंडिया इन दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले वो आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आर्य काल में राजा को किस नाम से बुलाया जाता था? बाय व्हाट नेम वाज द किंग कॉल्ड इन आर्य पीरियड? राजन, रूलर, सम्राट एंड जना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजन। राजन के नाम से राजा जो होते थे आर्य काल में उन्हें बुलाया जाता था। बाय राजन नेम वाज द किंग कॉल्ड इन आर्य पीरियड और आर्य इरा। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड इन वैदिक सिविलाइजेशन? वरुण, इंद्र, लक्ष्मी एंड सूर्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है इनकी पूजा नहीं की जाती थी वैदिक सभ्यता में। ठीक है,
लक्ष्मी वॉज नॉट वर्शिप्ड इन वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये 20 क्वेश्चंस थे आज हिस्ट्री के हमारे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपका स्कोर कहाँ कितना था और आप कहाँ से हो। साथ ही साथ आप किसकी तैयारी कर रहे हो, MRSSR, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड, किसकी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, इतना आप लोग याद रख लो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टा पे फॉलो करना या ना करना, लेकिन टेलीग्राम पर जाकर के जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लेना मुझे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ गाइज, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।